नमस्कार भाइयों बहनों। आज ऐसा युग सामने आ गया है कि जहाँ पे ईश्वर की आराधना जन सेवा की मांग कर रही है। जन सेवा में पशु पक्षी जीव जगत भी शामिल है। लोग पीड़ाओं में हैं, पशु पक्षी पीड़ाओं में है। इसका निवारण करना आज ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना है। किसी मंदिर के दर्शन करने के लिए जाने से बहुत ऊंची अवस्था है। आप थोड़े से भी सक्षम हैं, चलिए आप 500 रुपये की सहायता किसी की कर सकते हैं। बहुत है, आप 500 की कर सकते हैं, इससे ज़्यादा सक्षम आप नहीं हैं। और ऐसे सक्षम लोग भी जो करोड़ों रुपए की सहायता कर सकते हैं। लोगों की पीड़ा का हरण, पशु पक्षियों के अत्याचार बंद, जीव जगत को भी शांति से जीने दें, मनुष्य को भी शांति से जीने दें। आज के युग में ईश्वर यही आपसे मांग रहा है। वो अपनी पूजा पाठ नहीं मांग रहा आपसे, आपकी आराधना में नहीं मांग रहा वो। क्योंकि अगर हम सावधान नहीं होंगे तो प्रकृति और ईश्वर के पास महाविनाश के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचेगा। अभी विश्व युद्ध भी तो एक तरह से ईश्वर के महाविनाश का एक तरीका है। विश्व युद्ध अगर शुरू होता है तो ये ईश्वर ही विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे। राष्ट्राध्यक्ष ये ना समझे कि उनकी प्लानिंग से कुछ हो रहा है। ईश्वर ने विनाश का रास्ता निकाल दिया। अब तो ईश्वर को समझाना है आपको उत्तम कर्म करके कि वो अपना विचार बदल दें, एक मौका और दें। ईश्वर तो बहुत मौके देता है। भगवान राम ने तो जब युद्ध की पूरी तैयारी हो गई थी, सब कुछ फाइनल हो गया था युद्ध के लिए, फिर भी अंतिम समय में अंगद को भेजा था शांति वार्ता के लिए। और रावण को ये कहा था कि आप सीता को लौटा दें तो युद्ध की आवश्यकता नहीं रहेगी। इतने जान माल को आप हानि पहुंचाएंगे, आपकी इधर भी हानि होगी, आपके यहाँ भी हानि होगी। फिर भी उन्होंने जो है एक अवसर दिया जिस पर सब दंग रह गए। भगवान राम की तरफ जितने योद्धा थे बड़े बड़े, विभीषण तक चकित रह गए। युद्ध का फाइनल बिगुल बच चुका है। तो भगवान राम ने युद्ध नहीं शुरू करा, एक बार फिर दूत को भेजा, रावण को अंतिम बार समझा। तो फिर आदमी भगवान राम ने विनाश किया, पूरी राक्षस जाति का विनाश किया। भगवान अवसर देता है। तो ये जो विश्व युद्ध के वातावरण बन रहे हैं, आप नहीं जानते कि ये भगवान की लीला हो रही है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप भी अंतिम दूत भेज के जय शांति की कामना करें और प्रयास करें। एक देश दूसरे देश को एक बार समझाए। बस इतना ही कहना है इसमें। जय राधा कृष्ण।